एक दिन का जिक्र सुना रही हूँ। जब इस बात का जिक्र करती हूँ तो मेरा भी दिल भर आता है। आप भी अपने दिल को संभाल करके सुनिएगा। कंडों को बीच घर लौटी तो बाबा का पत्र मिला है। खर्च हुए मेरे पैसे भिमकी ने उसमें लिखा है। धमबंधु एक दिन माता रमाई कंडों को बेच करके जब घर लौटी है तो घर उन्हें बाबा साहब का पत्र मिला। माता रमाई उस पत्र को लेकर के पड़ोस के भाई के पास गई और कहने लगी, भाई ये पत्र पढ़ो, आखिर मेरे सामने क्या लिखा है इसमें। धमबंधु वक्त की बात, उन दिनों रमा की छोटी बेटी इंदु बहुत बीमार थी। धमबंधु आज वो व्यक्ति पत्र को पढ़ता है, पत्र में लिखा होता है, हे रमा, मैं जो 5,000 रुपए लेकर के आया था वो धीरे धीरे करके मेरे खर्च हो गए हैं। मेरी पढ़ाई में अभी कुछ कमी बाकी है। रमा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन कुछ पैसों का इंतजाम करके लिए मेरे लिए भेज दो रमा। जिससे मेरी पढ़ाई पूरी हो सके। हेलो हेलो धमबंधु, आज रमा सोच रही थी कि मैंने जो पैसे बचा कर के रखे हैं, अगर बेटी के इलाज में लगा देती हूँ तो साहब की पढ़ाई रुक जाएगी। अगर ये पैसे मैं साहब की पढ़ाई के लिए भेज दूं तो मेरी बेटी मर सकती है। बाबा साहब, मैं आखिर करूं तो क्या करूं। धमबंधु आज रमा फूट फूट करके रोने लगती है। साहब ये कैसी घड़ी आई है। लेकिन धमबंधु इस पूरी दुनिया में उस माँ जैसी माँ पैदा नहीं हो सकती, जिस माता ने हम सभी बेटियों के लिए अपनी प्यारी बेटी को, इंदु को कुर्बान कर दिया। भीम की खातिर रमा ने देखो, भीम की खातिर रमा ने देखो, बेटी की बलिदान रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। धमबंधु आज माता रमाबाई वो पैसे बेटी के इलाज में भेज देती और यानी कि इलाज में न लगाते हुए साहब की पढ़ाई के लिए भेज देती है। धमबंधु आज माता रमाई की बेटी भी इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। धमबंधु जब बाबा साहब
अपनी आधी पढ़ाई को पूरा करके लौटे तो बाबा साहब ने आते ही रमा से पूछा, रमा हमारी बच्ची कहाँ है, हमारी बच्ची कैसी है? जब भीम लौट कर आए तो बेटी नहीं मिली है, नौकरी का मिला संदेशा ये सोच के रमा हंसी है। धम्मबंधु जब बाबा साहब ने आते ही पूछा, रमा हमारी बच्ची कहाँ है, हमारी बच्ची कैसी है, तो माता रमाई आंखों में आंसू भर करके कहने लगे, साहब जब आपका पत्र आया तो बेटी बहुत बीमार थी, मैंने कुछ पैसे बचा करके रखे थे, वो सभी आपकी पढ़ाई के लिए भेज दिए और बेटी का इलाज नहीं हो पाया और बेटी दुनिया छोड़ करके चली गई। धम्मबंधु जब बाबा साहब ने ये जिक्र अपने कानों से सुना तो बहुत रोए, अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए। धम्मबंधु धीरे धीरे वक्त के बदलने के बाद बाबा साहब को नौकरी का संदेशा मिलता है, नौकरी का पत्र आता है तो बाबा साहब नौकरी करने से इनकार कर देते हैं। धम्मबंधु बाबा साहब जानते थे कि आज मैं नौकरी कर लूंगा तो मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि जब मुझे नौकरी करने का मौका मिला तो मैं 100 रुपए महीने का नहीं कमा पाता। धम्मबंधु आज बाबा साहब सोचने लगे कि मैं नौकरी करूंगा तो मैं अपने समाज को ढोंग पाखंड की बीड़ियों से आजाद नहीं करा पाऊंगा, उनको पढ़ने लिखने का हक नहीं दिला पाऊंगा, उनको ऊंचे ऊंचे मंचों पर जाने का हक नहीं दिला पाऊंगा। धम्मबंधु इसीलिए हमारी खातिर और तुम्हारी खातिर बाबा साहब ने न नौकरी करने का फैसला लिया और बाबा साहब ने क्या कहा, ना करूं नौकरी कहा भीम ने, ना करूं नौकरी कहा भीम ने, मैं तो दूंगा देश पर जाने, रमा का त्याग बताऊं भीम की महिमा गाऊं। धम्मबंधु बाबा साहब ने नौकरी नहीं की तो क्या किया? धम्मबंधु बाबा साहब ने नौकरी नहीं की बल्कि बाबा साहब वकालत करने लगे, कोर्ट में जाने लगे। धम्मबंधु जब बाबा साहब कोर्ट में जाते तो पूरा पूरा दिन यूं ही बैठे रहते, कोई केस नहीं मिलता। आज करे वकालत बाबा कोई केस नहीं मिलता है।
वकालत करते, कोर्ट में जाते तो पूरा पूरा दिन यूं ही बैठे रहते। उस समय बाबा साहब के घर की हालत बिगड़ गई, गर्दिश के दिन आ गए। हम बंधुओं, उन दिनों माता रमाई ने अपनी कोख से एक पुत्र को जन्म दिया। आज करे वकालत बाबा, कोई केश नहीं मिलता है। हालात गुजर गए घर के, तब घर में फूल खिलता है। माता रमाई ने जब अपनी कोख से एक पुत्र को जन्म दिया तो माता रमाई ने उससे बहुत लाड प्यार से पालना पोसना शुरू कर दिया। धम्म बंधु बाबा साहब ने उसका नाम राज रतन रखा। और बाबा साहब कहते हैं क्या, राज रतन था बहुत ही प्यारा, राज रतन था बहुत ही प्यारा, कहते भीम महान रमा का क्या बताओ, भीम की महिमा गाओ। बंधु, राज रतन को देखकर के बाबा साहब कहा करते थे, रमा, हे रमा, पता है जब हमारा ये बेटा राज रतन जब बड़ा हो जाएगा तो इस देश पर राज करेगा। धम्म बंधु, आज रमा बच्चे से आस लगाए अपने दुख को बांट लेती हैं। धम्म बंधु, आज बच्चा यूं ही 9-10 महीने का हुआ होगा। धम्म बंधु, एक दिन का जिक्र सुना रही हूँ। धम्म बंधु, माता रमाई राज रतन को सुला देती हैं और घर के सभी काम काज करने लगती हैं। धम्म बंधु, आज रमाबाई घर के सभी काम काज करती हैं। धम्म बंधु, रमा का मन हुआ कि मैं अपने बेटे को खिलाऊं, मैंने अपने बच्चे को नहीं खिलाया है। तो रमा राज रतन को गोद में लेकर के खिलाने लगती हैं। हेलो भैया, खड़े मत होना, जहाँ बैठे वहीं बैठे रहना, एक भी खड़े मत होना, ठीक है? धम्म बंधु, आज रमा राज रतन को गोदी में लेकर के देखती है, कितना प्यारा है मेरा बेटा, कितना सुंदर है मेरा बेटा। धम्म बंधु, आज रमा बहुत से सपने देखती है। रमा सोचती है, साहब ने मुझसे कहा था और साहब कहते हैं कि मेरा बेटा राज रतन इस दुनिया पर राज करेगा। धम्म बंधु, आज रमा बहुत खुश है क्योंकि सोच रही है कि मेरा बेटा राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश का राजा बनेगा। धम्म बंधु आज बहुत खुश हैं, तरह तरह से खिलाती हैं।